प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सब कुछ यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, बड़ी कृपा से, प्यार से, अनुकंपा से प्रभु हमें अपने छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, जय जयकार करें। वो महिमा की योग्य ईश्वर है। आइए हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। वो हमारा पिता है, प्रेमी पिता है। उस पिता के सामने अपनी ज़रूरतों को रखे, मनोकामनाओं को रखे, हालातों को रखे। प्रभु जी, दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग प्रांतों से आज हमारे साथ जुड़ने वाले प्रत्येक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके सिचुएशन के लिए प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। कुछ लोग प्रभु जी बहुत दुखी होकर, परेशान होकर, संकट में रहकर प्रार्थना कर रहे हैं। उम्मीद के साथ आए हैं, आशा रख कर आए हैं। प्रभु जी काफ़ी समय से वचन सुनते आ रहा है। प्रभु जी इन सबके जीवन में आज हस्तक्षेप कर, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर, बीमारियों से छुटकारा दीजिए, शैतान की ताकतों से आज छुटकारा दीजिए। इनके भवनों में शांति आ जाए। झगड़ा, लड़ाई, शराब, नशे की सारे दुष्ट आत्माएं इनके भवनों से दूर किया जाए। सारा बंधन खुल जाए प्रभु, और इनके परिवार से आर्थिक समस्याएं दूर किया जाए। जिनके फीस देने के लिए भी पैसा नहीं है, आज के दिन प्रभु आप महिमा प्रकट कर वचन के द्वारा इनको ब्लेस कीजिए। वचन आज इनके जीवन में जिंदा हो जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उम्मीद है कि सब लोग ठीक है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें आज वचन दे रहा है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 6। उत्पत्ति अध्याय 17 पद संख्या 6। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 6। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे, मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा, तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। सब बोले आमीन, हालेलुया। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं। तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे, मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा, तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, आपके परिवार में पूरा हो जाए। सब बोले आमीन, आमीन। ये जो वचन है प्यारे भाई और बहनों, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। उत्पत्ति का अध्याय 17 पद संख्या 1 से लेके 8 तक ना ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। एक एक वचन पर हम मनन कर सकते हैं। हालेलुया। पर आज ये वचन मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रभु आपको और मुझको दे रहा है। प्रभु कहता है, भले इब्राहिम से कहा, आज आप और मैं आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, ये परिवारों के लिए ये वचन ले सकते हैं। सब बोले आमीन। प्रभु का वचन में क्या लिखा? तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। जब एक भी बच्चा नहीं है, ऐसे हालत में प्रभु इब्राहिम को ब्लेसिंग दे रहा। तुम्हारे असंख्य अनगिनत वंशज होंगे। हालेलुया। ये आसान नहीं है, लेकिन ये ब्लेसिंग है प्यारे भाई बहनों। असंख्य वंशज होंगे, और वही हुआ है। आज आप और मैं इब्राहिम के वंशज गिने जाते हैं। सो प्यारे भाई और बहनों, ये ब्लेसिंग अपने जीवन में ले, खास करके जिनके पास कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है। प्रार्थना कीजिए आज ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए, आपके परिवार में पूरा हो जाए। आमीन। साथ ही साथ इसमें ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों के रूप में फलने फूलने दूंगा। अब्राहम का एक बच्चा भी नहीं है। उस टाइम पर प्रभु बोल रहे कि तुम सिर्फ असंख्य वंशज नहीं, तुम्हारे संतान के नंबर बढ़ेगा, वो नहीं, तुम लोग एक राष्ट्र के रूप में बन जाएगा। यू विल बिकम ए नेशन।
and you will flourish. Yes. कितनी बड़ी बात है, तुम एक राष्ट्र बन जाओगे। किसी को बोलेगा तो शायद यकीन ही नहीं करेगा। हम देखते हैं याकूब को बेटा यूसुफ मिस्र में चले जाते हैं, वो अकेला ही था, पर उसके बाद आप देख रहा है मिस्र में 430 वर्ष के अंदर उन लोग एक बहुत बड़ा राष्ट्र बन गया। ये भविष्यवाणी वहीं पूरा हो गया है। सब बोले आमीन, हालेलुया। समय लगता है लेकिन प्रभु का वचन जरूर पूरा होगा। आज ब्लेसिंग लेना है। हाँ प्रभु, आप हमें छोड़ने वाला नहीं है। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आज ये वचन पूरा हो जाए। आगे हम देखते हैं, तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। पहला ब्लेसिंग है, वंशज असंख्य होंगे। उसके बाद राष्ट्र के जैसे बन जाओगे। और तीसरा ब्लेसिंग है, तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। पिछले दिन प्यारे भाई बहनों में एक बारिश में ये बता रहा था, देखो माता पिता आजकल प्रार्थना नहीं करते, बच्चों को ब्लेसिंग नहीं देते। वचन के अभाव है, इसका कारण है वचन जानते ही नहीं हम। आपको उत्पत्ति से ही बहुत सारे ब्लेसिंग मिलते हैं, खास करके संतानों के लिए। आप बच्चों के लिए दुआ क्यों नहीं करते हैं? हालेलुया। बहुत सारे लोग दुआ करते हैं, मेरे बच्चे कनाडा पहुंच जाएं, मेरे बच्चे इंग्लैंड पहुंच जाएं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएं। इसके लिए तो आप लोग दुआ करते होंगे, लेकिन मैं आपको कहता हूं वो अकेला काफ़ी नहीं। मेरा बच्चा एक संत बन जाए, मेरा बच्चा एक पुरोहित बन जाए, एक धर्म बहन बन जाए, बिशप बन जाए, संत पापा बन जाए। हाँ, आप बोल सकते मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या है, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS IPS बने, मतलब दुनिया में जितने भी कामयाबी वाले साइंटिस्ट बने, पायलट बने, तो कोई भी खराब नहीं है। लेकिन आजकल के प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ इस दुनिया के कामयाबी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और अक्सर प्रार्थना चर्च में भी मांगते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं कहूँगा आपके परिवार से पुरोहित निकलना है, आपके परिवार से धर्म बहने निकलना है। पिछले दिन फासिजोर में बात कर रहा था, अनेक परिवारों में विधवाएं हैं, अनेक परिवारों में क्या है, परेशानियां हैं, अनेक परिवारों में संकट है हमारे। पता क्यों? परिवारों में ब्लेसिंग नहीं आ रहा है। मैं पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में भी बोल रहा था, नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बोलता है। केरला में इतना ब्लेसिंग, मैं जगह का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का एक सोच था, कम से कम परिवार में से एक फादर और सिस्टर होना चाहिए। माता पिता सोचता था और प्रार्थना भी करता था, मेरे संतानों में से एक पुरोहित बने। हम लोगों को बोलता था माता पिता, और प्रार्थना भी करते थे। कौन बने ना बने कभी जबरदस्ती नहीं करता था, लेकिन प्रार्थना जरूर करता था। और 5-6 बच्चे हैं, 1 या 2 पुरोहित बनने या सिस्टर बनने जरूर जाता भी था। इसलिए परिवारों में कितना भी शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई, ये सब हर जगह है, हर परिवारों में है। साउथ में भी हो, नॉर्थ में भी हो, शराब भी है, नशा भी है, हर चीज़ है। लेकिन एक फर्क मैंने जो देखा है वो है प्रार्थना। पुरोहिताई के लिए प्रार्थना है, बुलाहट के लिए प्रार्थना है कि मेरे बच्चा इस काम के लिए जाएं, माता पिता चाहते हैं। लेकिन जब ये हमारे बीच में आते हैं ना, ये चीज़ बहुत कम निकलता है। एक प्रॉब्लम है कि 1 या 2 बच्चा ही है। दूसरा समस्या है, इसको इंजीनियर बनने भेजूं
या फिर डॉक्टर बनना भेजूं, नर्स बनना भेजूं। ना बच्चों के अंदर इसका कोई आइडिया है, ना तो हम चर्च में प्रीच करता है, साल भर में किसी को भी कोई काम पे लगा के लेकर जाएगा, वो नहीं है जी। परिवार से प्रार्थना करो, ब्लेसिंग करो। क्या है प्रभु ने लिखा, तुम्हारे वंशजों में राजा उत्पन्न होंगे, मेरे परिवार से पुरोहित निकलेगा। आप एक बार प्रार्थना करो, मेरे संतानों में से कोई पुरोहित बनेगा। आप ब्लेस करो बच्चों को, जब बच्चे पेट में ही है, गर्भावस्था से ही प्रार्थना करा। बोला नहीं, ये बच्चा बोल सकता है प्रभु जी ये बेटा या बेटी हो, तेरी सेवा करेंगे। प्रार्थना करो प्यारे भाई और बहनों, ब्लेसिंग देना शुरू करो। बच्चे को गर्भावस्था से ही ब्लेसिंग देना है, जब बड़ा होगा भी ब्लेसिंग देना है। संत बन जाएं, हाँ, जरूरी नहीं कि पुरोहित सिस्टर बने ही संत बने, हाँ, प्रार्थना करो। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रभु तेरा नाम रोशन करे, नेक इंसान बने, पवित्रता का जीवन बिताएं। ब्लेसिंग देना शुरू करो प्यारे भाई बहनों। जितने भी प्रेग्नेंट बहनें हैं, याद रखना, प्रार्थना शुरू करो। शादीशुदा भाई बहनें हैं जिनका छोटा छोटा बच्चा है, याद रखिएगा, प्रार्थना करो। माता पिता हर रोज सोने से पहले और उठते वक्त बच्चों के सिर पे हाथ रख के ये ब्लेसिंग देना। उत्पत्ति 12:2 और 3 पढ़ना है। साथ ही साथ आपको उत्पत्ति का ये वाला वचन भी पढ़ना है। 17 अध्याय में जितना ब्लेसिंग है, 17 अध्याय का पहला वचन है, बहुत जबरदस्त है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तुम मेरे सम्मुख निर्दोष आचरण करते चलो। मेरा बच्चा निर्दोष आचरण करे। हाँ, प्रार्थना करो। इस वचन के साथ भी हम अगला दिन प्रार्थना करेंगे, पर याद रखना एक एक वचन में ब्लेसिंग है। सो प्यारे भाई और बहनों, मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ कई बार, पर ये चीज़ याद रखना, आपके ऊपर निर्भर है कि इस वचन को रिसीव करें, ब्लेसिंग को रिसीव करें अपने परिवार के लिए। मुझे सुनने वाला मेरे भाई और मेरी बहन, ध्यान रखना है, आप विवाहिक जीवन बिताने वाले हैं, पुरोहित हो या धर्म बहन हो, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो। इस चर्च से, इस पारिश से पुरोहित निकले, इस पारिश से धर्म बहनें निकले, इस पारिश से संत पापा निकले, एक बिशप निकले। हाँ, प्रार्थना करो। IAS IPS कलेक्टर मंत्री निकले, प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करेगा, आपके पारिश से, आपके धर्म प्रांत से ये बरकत आना शुरू होगा। शायद आप सोचेगा फादर क्यों प्रार्थना करे, वंशज निकले। फादर का भी प्रार्थना की जरूरत है। कलीसिया में संतानों की वृद्धि हो जाए, हाँ, परिवारों में बच्चे आ जाएं, ये प्रार्थना पुरोहित भी करना चाहिए। हालेलुया। आप हमको फादर बुलाता है ना, तो इसलिए क्या है, हम शारीरिक रूप से बच्चों को जन्म नहीं देता, लेकिन आत्मिक रूप से जरूर संतानों को चर्च में जन्म देता है बपतिस्मा के द्वारा। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, पुरोहितों का भी फर्ज है, धर्म बहनों का भी फर्ज है, और आप लोगों का भी फर्ज है। याद रखिए, प्रार्थना कीजिए एक दूसरों के लिए, और ये वचन आज आपके और मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को यूज करके अपने बच्चों को, कलीसिया को ब्लेस करना ना भूलिएगा। आप सबों को एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।